दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई आपसे धीरे धीरे आपकी सोचने की शक्ति, आपकी याददाश्त, आपका ध्यान और यहां तक कि आपकी इंसानियत भी छीन रहा हो और आपको पता तक ना चले। आप हर दिन उठते हैं, फोन देखते हैं, न्यूज स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं और फिर वही पुराना दिन, वही स्ट्रेस, वही बेचैनी, वही थकान। लेकिन क्या आपने कभी रुके बिना गहराई से सोचा है कि ये सब आपके दिमाग के साथ क्या कर रहा है? एक समय था जब हम सुबह उठते ही सूरज की रोशनी में आंखें खोलते थे, पक्षियों की आवाज सुनते थे और अपने परिवार से बात करते थे। लेकिन अब हम सुबह उठते ही एक स्क्रीन देखते हैं और वही स्क्रीन हमें बताती है कि हम क्या सोचें, क्या खाएं, क्या पहने और किससे प्यार करें। हमारे डिसीजंस, हमारे इमोशंस और यहां तक कि हमारे रिश्ते भी डिजिटल दुनिया के एल्गोरिदम से कंट्रोल हो रहे हैं। सोशल मीडिया, प्रोसेस्ड फूड, नेगेटिव न्यूज, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को एक ऐसे जाल में फंसा रहे हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। अंदर ही अंदर हम डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, अपने आप से, अपने रिश्तों से और सबसे ज्यादा अपने मन की शांति से। ये डिस्कनेक्शन हमें एंजाइटी देता है, फ्रस्ट्रेशन देता है और हमें ऐसा इंसान बना देता है जो हर चीज में बस जल्दी जल्दी चाहता है। फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट डोपामिन। लेकिन इस तेजी में हम सबसे जरूरी चीज खो रहे हैं, क्लैरिटी। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई हम इतने मजबूर हैं? क्या हमारी सोचने की शक्ति, हमारा ध्यान, हमारी खुशी, ये सब अब सिर्फ टेक्नोलॉजी और हैबिट्स के हाथों में है, या क्या अब भी हमारे पास कंट्रोल लेने का रास्ता है? कहानी यहीं से शुरू होती है, एक ऐसे सफर की जो हमें हमारे असली दिमाग से दोबारा जोड़ता है, जहां हम ये समझना शुरू करते हैं कि कैसे हमारी लाइफस्टाइल डिसीजंस, जैसे कि हम क्या खाते हैं, कितना सोते हैं, कितनी स्क्रीन देखते हैं और कितना समय अकेले अपने अंदर झांकने में लगाते हैं, हमारे ब्रेन को डिटॉक्स कर सकते हैं। ये सिर्फ एक दिमाग की सफाई नहीं, ये एक सोल की सफाई है, जहां हम फिर से एमैथी महसूस करते हैं, ग्रेटिट्यूड को जीते हैं और छोटे छोटे डिसीजन से अपनी जिंदगी को दोबारा डिजाइन करते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी मॉर्निंग जहां आप चाय के साथ सूरज की रोशनी को अब्सॉर्ब करते हैं, एक पीसफुल वॉक जहां आपका माइंड हर चीज को ऑब्जर्व करता है, जज नहीं करता, और एक रात जहां आप साउंड स्लिप में जाते हैं बिना किसी नोटिफिकेशन के, डिस्टरबेंस के। ये सब पॉसिबल है और इसका रास्ता यहीं से शुरू होता है। ये एक इनर रेवोल्यूशन है, एक आवाज जो कहती है कि बस बहुत हो गया, अब मैं कंट्रोल वापस लूंगा। तो अगर आप भी रेडी हैं अपनी सोच को रिसेट करने के लिए, अगर आप अपने दिमाग से उस धुंध को हटाना चाहते हैं जिससे क्लैरिटी गायब हो चुकी है, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक मिशन है खुद को दोबारा पाने का। और अगर आप हर दिन सिर्फ एंड बेटर बनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल पोपू मामा ऑडियो बुक को। यहीं पर मिलेंगे आपको ऐसे ही माइंड शिफ्टिंग, लाइफ चेंजिंग किताबों के समरीज। अब समय है जागने का। लेट्स डिटॉक्स द माइंड टुगेदर। चैप्टर 1, डिस्कनेक्शन सिंड्रोम, अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। आपके अंदर कुछ तो है जो बदल गया है ना? पहले छोटी छोटी बातें दिल को छू जाया करती थी। किसी का हाल पूछ लेना, एक कप चाय साथ में पी लेना, मम्मी का मुस्कुराकर खाना परोसना, ये सब बहुत कुछ लगता था। लेकिन अब जैसे दिल सुन्न हो गया है, लोगों की बातों में वो कनेक्शन नहीं रहा, आंखों में वो चमक नहीं रही और हमारे अपने अंदर जैसे कोई खोखलापन बैठ गया है। सोचिए, आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं, एक मिनट में 4 लोगों की सक्सेस स्टोरीज देखी, 2 पॉलिटिकल फाइट्स पढ़ी और 3 अनजान लोगों के वेकेशन पोस्ट्स लाइक कर दिए, और फिर आपको ऐसा फील हुआ जैसे आपकी अपनी लाइफ कहीं पीछे छूट गई हो। एक हल्की सी जलन, एक थकावट और एक खामोश सा गिल्ट कि मेरी लाइफ इतनी डल क्यों लग रही है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये मॉडर्न लाइफ का वो जाल है जिसमें हम सब उलझ चुके हैं, बिना आवाज किए, बिना शोर किए। और सबसे बड़ा खतरा यह है
कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा दिमाग, हमारा माइंड कब इस केओस का हिस्सा बन चुका है। अब ध्यान दीजिए, जब हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपनी फीलिंग से, अपनी रिलेशनशिप से, अपनी प्रायोरिटीज से, तो उसका सबसे पहला असर हमारे सोचने के तरीके पर पड़ता है। हम रिएक्टिव बन जाते हैं। हर चीज का फौरन जवाब देना है, हर बात का फैसला जल्दबाजी में लेना है, हर इमोशन को दबा देना है। और जब ये सब रोज रोज होता है तो हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल मोड में शिफ्ट हो जाता है। धीरे धीरे हम डिस्ट्रैक्ट रहने के आदी हो जाते हैं। जैसे साइलेंस से डर लगने लगता है, अकेले बैठना अनकंफर्टेबल लगता है, और खुद से बात करने की आदत वो तो कहीं पीछे छूट चुकी होती है। पर क्या कभी आपने सोचा कि क्यों आजकल हर कोई एशियस है, डिप्रेस्ड है, रेस्टलेस है? क्योंकि हमारी पूरी दुनिया नाउ वर्क्स ऑन डिस्कनेक्शन। हम डिजिटली कनेक्टेड हैं, लेकिन इमोशनली एम्प्टी। हमारे पास अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है, लेकिन जीरो विजडम। और सबसे दुखद बात यह है कि हम इसे नॉर्मल मान चुके हैं। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप किसी फ्रेंड से मिलते हैं और दोनों ही मोबाइल में बिजी रहते हैं, तो वो मीटिंग कैसी लगती है? जैसे कोई स्पार्क ही नहीं था, जैसे आप दोनों फिजिकली पास थे पर मेंटली दूर। डिस्कनेक्शन सिंड्रोम यही शुरू होता है जब हम लोगों से, खुद से और अपने पर्पस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारी सोच की क्लैरिटी चली जाती है, हमारी चॉइसेस इंपल्सिव हो जाती है, और हम एक ऐसी दुनिया में जीने लगते हैं जहां टेम्परेरी प्लेजर डीप हैप्पीनेस को रिप्लेस कर चुका होता है। अब असली सवाल यह नहीं है कि हम कितने बिजी हैं, असली सवाल यह है कि हम किस चीज में बिजी हैं। क्या वह चीजें जो हमारे ब्रेन को डिटॉक्स करती हैं, या वो जो हर दिन उसे और टॉक्सिक बना रही है? डिस्कनेक्शन की ये बीमारी धीरे धीरे हमें अंदर से होलो बनाती है। हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाते हैं, और हमें समझ ही नहीं आता कि इस इमोशनल फॉग से बाहर कैसे निकलें। लेकिन जहां समस्या है, वहीं से सॉल्यूशन भी शुरू होता है। इस टूटे हुए कनेक्शन को फिर से जोड़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और इस जर्नी की शुरुआत अवेयरनेस से होती है, ये समझने से कि हम खो कहां गए हैं। जब ये समझ आ जाए कि हमारे चॉइसेस, हमारी एनवायरनमेंट और हमारी हैबिट्स हमारे ब्रेन को कितना इन्फ्लुएंस कर रही है, तब हम अपने अंदर वो स्पार्क दोबारा जगा सकते हैं। क्योंकि असली डिटॉक्स किसी जूस या सप्लीमेंट से नहीं होता। असली डिटॉक्स तब होता है जब हम अपनी सोच, अपनी रिलेशनशिप्स और अपने डिजिटल बिहेवियर को कॉन्शियसली रिसेट करना शुरू करते हैं। और यही है उस हीलिंग का पहला स्टेप, डिस्कनेक्शन को रिकॉग्नाइज करना। तभी हम दोबारा कनेक्ट हो पाएंगे खुद से, अपनों से, और उस क्लैरिटी से जो हमारी जिंदगी को फिर से एक मीनिंग देती है। चैप्टर 2, योर ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम इज हाईजैक्ड। एक सवाल पूछूं, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा बस एक रील देखूंगा, और 2 घंटे कब निकल गए आपको पता ही नहीं चला? या आपने सोचा था कि आज बस एक छोटा सा ट्रीट खाऊंगा, और अगले ही पल आपने पूरी चॉकलेट, फिर एक पैकेट चिप्स, और फिर कुछ मीठा खत्म कर डाला? ये सब यूं ही नहीं होता। इसके पीछे है हमारे दिमाग का एक बहुत ही रहस्यमय हिस्सा, हमारा रिवॉर्ड सिस्टम। जब हम कुछ अच्छा महसूस करते हैं, जैसे किसी की तारीफ मिले, किसी टास्क को पूरा करें, या कोई पसंदीदा चीज खाएं, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है। यही डोपामाइन हमें वो फील गुड मोमेंट देता है। पर अब सोचिए, अगर कोई जानबूझकर आपके दिमाग को बार बार डोपामाइन की डोज देने लगे, और आप धीरे धीरे उस पर एडिक्टेड हो जाए, तो क्या होगा? यही हो रहा है। हर दिन, हर पल आज की दुनिया डोपामाइन से भरी हुई है। फास्ट फूड, फास्ट लाइक्स, फास्ट रिप्लाई, फास्ट एंटरटेनमेंट, हर चीज डिज है, स्पेशली क्राफ्टेड है ताकि आपके दिमाग को बार बार रिवॉर्ड मिले। पर ये रिवॉर्ड्स रियल नहीं होते, ये टेम्परेरी हाई होते हैं, और ये हाई धीरे धीरे आपके ब्रेन की नेचुरल बैलेंस को हाईजैक कर लेते हैं। पहले जिन चीजों में हमें डीप हैप्पीनेस मिलती थी, जैसे कि किताब पढ़ना, किसी पुराने दोस्त से बात करना, या अकेले बैठकर कुछ सोचना, अब वो सब बोरिंग लगने लगा है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग अब हर चीज से इंस्टेंट रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है। इस हाईजैक का सबसे बड़ा असर पड़ता है हमारे डिसीजन मेकिंग पर। जब हमारा रिवॉर्ड सिस्टम ओवरएक्टिव हो जाता है, तो हम लॉन्ग टर्म सोच नहीं पाते,
हम बस अब की खुशी चाहते हैं, फ्यूचर का नुकसान देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। और यही वो मोड़ होता है जहां हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारी गलती है कि हम वीक हैं, लेजी हैं, अनडिसिप्लिन है। लेकिन सच्चाई ये है, हमें ट्रेन किया गया है। ट्रेन टू डोपामिन, ट्रेन टू रन बिहाइंड प्लेजर इवन इफ इट कॉस्ट्स आउट पीस। अब इमेजिन कीजिए आपका ब्रेन एक कमरे में है। उस कमरे में हर तरफ चमकती लाइट्स, तेज आवाजें, टेम्पटिंग विजुअल्स, और हर बार जब आप किसी पर क्लिक करते हैं या किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, आपको एक रिवॉर्ड मिलता है। धीरे धीरे आपका ब्रेन उसी कमरे का प्रिजन बन जाता है। वो कमरा बंद भी नहीं है, लेकिन बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं बची। इसकी वजह से हम सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रहे, हम एग्जॉस्टेड हो रहे हैं। हमारा ध्यान भटकता नहीं, उसे भटकाया जा रहा है। और इस अटेंशन इकोनॉमी में आपकी फोकस ही सबसे बड़ा प्रोडक्ट बन चुकी है। अब जरूरी है कि हम अपने ब्रेन की इस इंटरनल केमिस्ट्री को समझें और उसे रिक्लेम करें। क्योंकि जब तक हम समझते नहीं कि हमारे एक्शंस कैसे ट्रिगर हो रहे हैं, हम उन्हें चेंज कर ही नहीं सकते। हम किसी ट्रैप में फंसे हुए इंसान की तरह बस गिल्ट फील करते रहेंगे, पर बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। ये जानना कि हमारा ब्रेन हैक हो चुका है। और जब आप ये देखना शुरू करते हैं कि हर स्क्रॉल, हर बाइट, हर नोटिफिकेशन आपको किस तरह कर रही है, तभी आप अपनी पावर वापस लेना शुरू करते हैं। क्योंकि असली कंट्रोल डोपामिन की लहरों को पहचानने में है, और फिर उन वेव्स को अपनी चॉइस से राइड करने में। और वहीं से शुरू होता है असली फ्रीडम का सफर। एक ऐसा ब्रेन जो फिर से क्लैरिटी महसूस करता है, पीस को प्रायोरिटी देता है, और आपकी जिंदगी का डायरेक्शन आपके हाथों में सौंपता है। चैप्टर 3 टेक्नोलॉजी इज मेकिंग अस लेस ह्यूमन। कभी गौर किया है, हम इंसानों ने टेक्नोलॉजी बनाई थी ताकि जिंदगी आसान हो सके। लेकिन आज जिंदगी इतनी तेज और उलझी हुई लगती है कि लगता है जैसे टेक्नोलॉजी ने हमें ही अपने कंट्रोल में ले लिया है। सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन हमारी आंखों के सामने होती है, और रात को सोने से पहले भी वही आखिरी चीज होती है जिसे हम देखते हैं। नोटिफिकेशंस की आवाज अब हमारे दिल की धड़कनों जैसी हो गई है। हर वाइब्रेशन पर लगता है जैसे कुछ जरूरी छूट ना जाए। लेकिन जो वाकई जरूरी है, शांति, कनेक्शन, प्रेजेंट मोमेंट, वो सब पीछे छूट जाता है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी हमारी अटेंशन को, हमारी इमोशंस को, और सबसे बुरी बात, हमारी इंसानियत को निगल रही है। सोचिए, जब आप किसी के साथ बैठे होते हैं और वो इंसान लगातार अपने फोन में डूबा रहता है, तो कैसा लगता है जैसे आप वहां हैं ही नहीं। और कभी खुद को उस जगह पर रखिए जब आप खुद किसी और के साथ होते हुए भी रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तब क्या आप वाकई वहां होते हैं? टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्ट किया, लेकिन आयरोनिकली इसी ने हमें सबसे ज्यादा डिस्कनेक्ट भी किया। अब हमारी कॉन्वर्सेशंस इमोजीज में होती है, फीलिंग्स टाइपिंग से एक्सप्रेस होती है, और हमारी खुशियां लाइक्स और व्यूज के नंबरों से मापी जाती है। लेकिन असल दर्द वहां है जहां हम खुद को धीरे धीरे खोते जाते हैं। सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट जिंदगी दिखाते दिखाते हम अपनी असली फीलिंग्स छुपा लेते हैं। हम कंपैरिजन की ऐसी रेस में दौड़ने लगते हैं जहां कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। बस थकावट है, एंजाइटी है, और एक खामोशी जो अंदर ही अंदर गूंजती रहती है। टेक्नोलॉजी का सबसे खतरनाक असर तब होता है जब ये हमारी सोचने की ताकत छीन लेती है। अब हमें सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। हर सेकंड कुछ ना कुछ नया चाहिए। नई वीडियो, नया कंटेंट, नया एक्साइटमेंट, और इस तेजी में हम अपनी अटेंशन खो देते हैं। फोकस, पेशेंस, साइलेंस, ये सब क्वालिटीज अब आउटडेटेड लगने लगी है। लेकिन यहीं से इंसान के अंदर की क्रिएटिविटी, एम्पैथी और डेप्थ निकलती थी। हमने स्क्रीन के पीछे छुपकर जीना शुरू कर दिया है। अब फेस टू फेस बातचीत ऑकवर्ड लगती है, अनकंफर्टेबल लगती है, क्योंकि हमारी आदतें ही बदल गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यही आदतें हमारी पहचान बन जाएंगी? क्या हम टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो हमें चला रही है? जरूरत है सेल्फ अवेयरनेस की, ये समझने की कि हम कब मशीनों से इंस्पायर्ड होकर
मशीन जैसे जीने लगे हैं, और फिर धीरे धीरे हर दिन एक एक कदम पीछे लेकर रियल मोमेंट्स में लौटना होगा। क्योंकि इंसान बनने के लिए सबसे पहले इंसान से जुड़ना जरूरी है, और उस कनेक्शन का कोई डिजिटल शॉर्टकट नहीं होता। टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन इंसान की प्रेजेंस उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। और जब हम अपनी इंसानियत को फिर से पकड़ते हैं, तब टेक्नोलॉजी एक गुलाम बनती है, मालिक नहीं। चैप्टर 4 एम थी इज द एंटीडोट। कभी किसी की आंखों में वो गहराई देखी है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है। किसी का दुख जब आपके दिल को छू जाए और आप सिर्फ बोलने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए खामोश हो जाए, वही तो होती है एम्पैथी। लेकिन आज के समय में ये एम्पैथी खोती जा रही है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये वो इमोशन है जो हमें इंसान बनाती है। अब जरा गौर कीजिए, जब हम किसी दुखी इंसान को देखते हैं तो हम सिंपैथी दिखाते हैं, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, समझ सकता हूं। लेकिन एम्पैथी में कुछ और होता है। इसमें हम सामने वाले की जगह खुद को रखते हैं, उसकी तकलीफ को अपनी आत्मा से फील करते हैं, और यही कनेक्शन दिल से दिल को जोड़ता है। आज जब लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस से जूझ रहे हैं, तो सबसे बड़ी कमी है कोई जो सच में समझे, कोई जो सिर्फ जवाब ना दे बल्कि सुन सके, महसूस कर सके और उस इंसान की तकलीफ को वैलिडेट कर सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी फास्ट पेस्ड डिजिटली ड्रिवन दुनिया में अब सब कुछ ट्रांजैक्शनल हो गया है। दोस्ती भी चैट पर होती है, प्यार भी इमोजी से एक्सप्रेस होता है, और दर्द भी एक व्हाट्सएप स्टेटस बनकर रह जाता है। एम्पैथी के बिना हम बस फंक्शन कर रहे हैं, जी नहीं रहे। जब एम्पैथी मर जाती है तो जजमेंट पैदा होता है, क्रूरता आती है, और रिलेशनशिप्स टूटने लगते हैं। घरों में लोग साथ रहते हैं, पर एक दूसरे की फीलिंग से कोसों दूर होते हैं। कपल्स एक ही बिस्तर पर सोते हैं, पर इमोशनल कनेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। एम्पैथी का मतलब है किसी की बात को पूरी तरह सुना जाए, बिना टोके, बिना सलाह दिए। सिर्फ इतना कहा जाए, मैं हूं यहां और मैं तुम्हारे साथ हूं। अब सोचिए, अगर हर इंसान थोड़ी सी एम्पैथी प्रैक्टिस करने लगे तो इस दुनिया का रूप ही बदल जाए। एम्पैथी बच्चों में कंपैशन पैदा करती है, युवाओं में पेशेंस और बुजुर्गों में संतोष। ये रिश्तों में हीलिंग लाती है और समाज में कनेक्शन। पर एम्पैथी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, ये खुद के लिए भी उतनी ही जरूरी है। जब आप अपनी गलतियों को माफ करना सीखते हैं, जब आप अपने अंदर चल रहे तूफान को समझने लगते हैं, तो आप खुद से कनेक्ट होते हैं। और यही कनेक्शन जो हम खुद से बनाते हैं, वही बाहर की दुनिया को भी बदलता है। एम्पैथी सीखने की चीज नहीं, जागने की चीज है। ये हमारे अंदर पहले से मौजूद है, बस वो आवाज दब गई है डिस्ट्रैक्शन, ईगो और स्ट्रेस के शोर में। तो अगर आप इस टूटती दुनिया को जोड़ना चाहते हैं, तो एम्पैथी को फिर से जिंदा कीजिए। आंखों से आंखों में देखिए, बिना जज किए सुनिए, और जब कोई गलत भी हो तब भी उसे समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि शायद किसी की जिंदगी में आप ही वो इंसान बने जो सच में महसूस करता है। चैप्टर 5 न्यूट्रिशन इंपैक्ट्स ब्रेन फंक्शन। कभी आपने सोचा है कि जो खाना आप अपनी प्लेट में रोज भरते हैं, वो सिर्फ आपके शरीर को नहीं, आपके दिमाग को भी आकार दे रहा है। हां, ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है, ये उस फ्यूल की बात है जो आपके ब्रेन को चलता है, जो आपकी सोच को साफ करता है, और जो आपकी इमोशंस को कंट्रोल में रखता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के दौर में हम खाना नहीं खा रहे, हम स्लोली खुद को पॉइजनिंग कर रहे हैं, और वह भी अपनी पसंद से, अपनी आदत से। चलिए एक सच्चाई से शुरुआत करते हैं। प्रोसेस्ड फूड, शुगरी स्नैक्स, ऑयली फास्ट फूड, ये सब कुछ डिश है, एडिक्टिव बनाए गए हैं ताकि आपके टेस्ट बड्स खुश हो जाए, लेकिन आपका दिमाग धीरे धीरे सुन पड़ जाए। हर बार जब हम जंक फूड खाते हैं तो सिर्फ मोटापा नहीं बढ़ता, हमारे सोचने की ताकत, ध्यान लगाने की क्षमता और इमोशनल बैलेंस भी गिरने लगता है। ब्रेन इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है, और ये इन्फ्लेमेशन हमारी डिसीजंस को इंपल्सिव बनाती है, हमारे मूड को अनस्टेबल करती है, और हमें एंजाइटी ऑफ डिप्रेशन की ओर खींचती है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप दिन भर अच्छा खाना खाते हैं
तो माइंड में क्लैरिटी महसूस होती है। लेकिन जब दिन भर बस चाय, समोसे, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक चला हो तो माइंड फॉगी लगता है, हैवी लगता है। यही फर्क है ब्रेन फ्रेंडली न्यूट्रिशन और ब्रेन ड्रेनिंग जंक के बीच। अब बात आती है शुगर की। शुगर एक साइलेंट अटैकर है। यह हमें शॉर्ट टर्म एनर्जी का इल्यूजन देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह हमारी मेमोरी, फोकस और इवन स्लिप तक को बर्बाद कर देता है। और बात सिर्फ शुगर तक सीमित नहीं है। हाईली प्रोसेस्ड कार्ब्स, प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल लेस स्नैक्स, ये सब धीरे धीरे हमारे ब्रेन को स्लो कर देते हैं, डल बना देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा लो एनर्जी, लो मोटिवेशन और कांस्टेंट इरिटेबिलिटी की जड़ क्या है, जबकि जवाब हमारी थाली में ही छिपा होता है। अब इमेजिन कीजिए अगर आप हर दिन ऐसा खाना खाएं जो आपके ब्रेन को नर्चर करे, हील करे, क्लैरिटी दे, तो आप खुद सोचिए आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। फ्रूट्स, लीफी ग्रेन्स, ओमेगा 3 रिच नट्स, हाइड्रेशन, होल ग्रेन्स, ये सब आपके ब्रेन के लिए जैसे प्रीमियम फ्यूल है। जैसे कोई को सस्ते तेल से नहीं चलाता, वैसे ही हमारा ब्रेन भी सस्ते प्रोसेस्ड टॉक्सिक फूड से नहीं चल सकता। न्यूट्रिशन कोई डाइट प्लान नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जब आप खाना सिर्फ जीने के लिए नहीं, बुद्धिमानी से सोचने के लिए खाते हैं, तब आपके डिसीजंस बदलते हैं, आपका फोकस शार्प होता है और आपकी इमोशन लाइफ भी स्टेबल होती है। हमें यह समझना होगा कि हमारा ब्रेन प्लास्टिक है, मतलब वो खुद को बदल सकता है, हील कर सकता है, लेकिन तभी जब हम उसे सही एनवायरनमेंट दें। और वो एनवायरनमेंट शुरू होता है हमारी किचन से। आपका अगला मील सिर्फ एक खाना नहीं होगा, वो एक मैसेज होगा आपके ब्रेन को, या तो कंफ्यूजन की ओर या क्लैरिटी की ओर। फैसला आपका है, आप अपने दिमाग को क्या खिला रहे हैं, टॉक्सिक क्रेविंग्स या माइंडफुल नरिशमेंट। क्योंकि जैसा खाना वैसा मन, और जैसा मन वैसी पूरी जिंदगी। चैप्टर 6, स्लिप इज ब्रेन मेडिसिन। कभी ऐसा लगा है कि आप पूरा दिन कुछ किए बिना ही थक गए हैं? आंखें भारी है, मन चिड़चिड़ा है और दिमाग जैसे काम करने से मना कर रहा है? तो रुकिए, ये थकान सिर्फ काम की नहीं है, ये नींद की कमी की सजा है। हमारी इस 247 भागती दौड़ती जिंदगी में नींद अब एक लग्जरी बन चुकी है। ऐसा लगता है जैसे सोना समय की बर्बादी है, अभी तो हासिल करना है, नींद तो सक्सेस के बाद लेंगे। लेकिन हकीकत में जो नींद को सैक्रिफाइस करता है, वो अपनी क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और इमोशनल स्टेबिलिटी की बलि देता है। नींद कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है, ये वो समय है जब हमारा दिमाग गहराई से डिटॉक्स करता है। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन लिटरली खुद को साफ करता है, वेस्ट टॉक्सिन्स को फ्लश करता है, डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है और पूरे दिन की जानकारी को प्रोसेस करके मेमोरीज में बदलता है। अब जरा सोचिए, जब आप अच्छी गहरी नींद लेते हैं तो अगली सुबह कैसा लगता है? मन शांत, सोच स्पष्ट, एनर्जी हाई। लेकिन जब नींद पूरी नहीं होती तो हर छोटी बात पर गुस्सा आता है, डिसीजन मेकिंग गड़बड़ होती है और दिमाग जैसे धुंध में घिर जाता है। स्लिप डेप्रिवेशन सिर्फ थकान नहीं लाता, यह आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और आपकी इमोशनल रेलियंस को गिराता है। जब आप सोते नहीं तो आपका ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। आप हर चीज को थ्रेट की तरह परसव करते हैं, मतलब जरा सी बात में डर, जरा सी देर में फ्रस्ट्रेशन और सबसे चौंकाने वाली बात, कम नींद आपके क्रेविंग्स को बढ़ाती है। जब आप पूरी नींद नहीं लेते तो आपका ब्रेन ज्यादा शुगरी, फैटी, अनहेल्दी फूड चाहता है, यानी पुअर स्लिप, पुअर फूड चॉइसेस, पुअर ब्रेन हेल्थ। अब सोचिए अगर कोई पिल होती जो आपकी मेमोरी बढ़ाए, फोकस शार्पन करे, मूड बेहतर करे और बॉडी हील करे, तो आप उसे रोज लेते ना? वेल, दैट पिल इज कॉल्ड स्लिप। बिल्कुल फ्री है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन कंडीशन यह है कि आप उसे प्रायोरिटी दें। एक अच्छी नींद के लिए जरूरी है रात को स्क्रीन से दूरी, सोने का फिक्स स्केड्यूल, डार्क और कूल बेडरूम एनवायरनमेंट और सबसे जरूरी माइंड को शांत करना। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब हम बिना स्ट्रेस के सोते हैं तो नींद एक मेडिसिन की तरह काम करती है, क्योंकि दिन भर का हसल तभी फल देता है
जब रात की नींद हमें रिस्टोर करती है। नींद कोई कमजोरी नहीं है, ये तो सुपर पावर है। और जो इंसान अपनी नींद को डिसिप्लिन बना लेता है, वो सिर्फ स्ट्रांग नहीं अनस्टेबल बन जाता है। तो अगली बार जब आप सोचे कि अभी नहीं सोऊंगा, थोड़ी और प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में प्रोडक्टिव बन रहा हूं या खुद को धीरे धीरे खो रहा हूं? क्योंकि आपकी क्लैरिटी, आपकी डिसीजंस, आपकी सोच, सब कुछ शुरू होता है एक गहरी सुकून भरी नींद से। चैप्टर से माइंडफुलनेस रिकनेक्ट्स यू। कभी ऐसा लगा है कि आप किसी भी चीज में पूरी तरह मौजूद ही नहीं है? शरीर यहां है, लेकिन मन कहीं और कोई आपसे बात कर रहा है, लेकिन आपका ध्यान मोबाइल पर है। आप खाना खा रहे हैं, लेकिन टेस्ट महसूस ही नहीं हो रहा। किसी खूबसूरत पल में खड़े हैं, लेकिन दिमाग में कोई पुरानी उलझन या आने वाले कल की चिंता चल रही है। हम में से बहुत से लोग इसी हालत में जी रहे हैं, जैसे जीते हुए भी हम जी नहीं रहे। हमारी जिंदगी मल्टीटास्किंग, नॉइज और डिस्ट्रैक्शन से भर चुकी है, और इस लगातार भागती दौड़ती दुनिया में हमने सबसे जरूरी चीज खो दी है, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है पूरी तरह प्रेजेंट होना, इस पल में पूरी अवेयरनेस के साथ। कोई जजमेंट नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, सिर्फ होना। लेकिन आज का इंसान हर पल कुछ ना कुछ एस्केप कर रहा है, अनकंफर्टेबल इमोशन से, साइलेंस से, बॉर्डम से, और माइंड को इतना ऑक्यूपाइड रखा है कि वो एक पल भी खामोश रहना भूल गया है। जब हम माइंडफुल नहीं होते तो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने शरीर से, अपनी इमोशन से, और सबसे बढ़कर अपने अंदर के सच से। हम डिसीजंस लेते हैं, लेकिन वो रिएक्शंस बन जाते हैं। हम बात करते हैं, लेकिन मीनिंग खो जाता है। हम देख रहे होते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर रहे होते, और धीरे धीरे हमारा माइंड एक ऑटो पायलट मोड में चलने लगता है। माइंडफुलनेस वो स्विच है जो उस ऑटो पायलट को बंद करता है और हमें वापस होश में लाता है। जब आप कॉन्शियसली सांस लेते हैं, ध्यान से कोई आवाज सुनते हैं, खाना खाते हुए हर बाइट को महसूस करते हैं, तो आप अपनी अटेंशन वापस क्लेम करते हैं। और यही अटेंशन है जो आपकी क्लैरिटी, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमोशनल हीलिंग की चाबी है। माइंडफुलनेस कोई बड़ी प्रैक्टिस नहीं है, ये हर दिन के छोटे छोटे पलों को पूरी तरह जीने का नाम है। जब आप सुबह की चाय पीते हुए सिर्फ उस चाय की गर्माहट को महसूस करें, जब आप किसी अपने की बात सुनते हुए अपना फोन साइड में रख दें, या जब आप वॉक करते हुए हर कदम की थाप को सुने, तब आप माइंडफुलनेस को जी रहे होते हैं। ये प्रैक्टिस आपके माइंड की भीड़ को शांत करती है, वो ओवरथिंकिंग, वो इनर नॉइज जो आपको थका देती है। माइंडफुलनेस उसे डिसॉल्व कर देती है, और जब नॉइज कम होता है, तब अंदर से एक साफ आवाज आती है, आपकी इंट्यूशन की, आपकी सच्ची जरूरतों की। माइंडफुलनेस आपको स्लो नहीं बनाती, आपको सच में अलाइव बनाती है। और जब आप पूरी तरह जागकर जीने लगते हैं, तब हर इमोशन, हर थॉट, हर एक्सपीरियंस आपके लिए एक लर्निंग बनता है। तब आप लाइफ से भागते नहीं, उसे पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं। शुरुआत बस एक पल से होती है। अभी इस पल से अपनी सांस पर ध्यान दो, महसूस करो, और बस यही रहो, क्योंकि यही पल है जहां जिंदगी सच में होती है। ना पास्ट की गलती में, ना फ्यूचर की चिंता में, सिर्फ अभी। माइंडफुलनेस कोई थेरेपी नहीं, ये आपके और आपके बीच का सबसे सच्चा रिश्ता है। और जब यह रिश्ता गहरा होता है, तो दुनिया की कोई भी तकलीफ आपको पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। कंक्लूजन। तो अब जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं, तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वाकई अपनी जिंदगी फील कर रहा हूं, या बस गुजार रहा हूं इस भागती दौड़ती दुनिया में जहां हर चीज तेज, लाउड और डिस्ट्रैक्टिंग है। हमने सबसे कीमती चीज खो दी है, खुद से जुड़ाव। हमारा माइंड ओवरलोड हो चुका है, प्रोसेस्ड फूड, डिजिटल नॉइज, एंडलेस कंपैरिजन्स, इमोशन नमनेस। और इसी केओस में हम भूल चुके हैं कि क्लैरिटी, पीस और रियल हैप्पीनेस मिलती कहां है। लेकिन अब वक्त है जागने का, वक्त है इस डिस्कनेक्ट को पहचानने का, और धीरे धीरे एक एक बदलाव से अपनी जिंदगी को वापस अपने हाथों में लेने का। एक अच्छी नींद, माइंडफुल वॉक, हेल्थी खाना, एक गहरी सांस, किसी को दिल से सुन लेना,
या खुद को एक पल के लिए माफ कर देना। ये सब कोई छोटे काम नहीं है। यही है असल डिटॉक्स। यही है वो सीड्स जो आपकी सोच को फिर से उगाते हैं, अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं। टेक्नोलॉजी आपके लिए है, आप उसके लिए नहीं। रिवॉर्ड सिस्टम आपके अंदर है, वो आपकी पहचान नहीं। और क्लैरिटी कोई लग्जरी नहीं, आपका हक है। अब फैसला आपको करना है। क्या आप उसी पुराने ऑटो पायलट पर चलते रहेंगे या अब अपने दिमाग की स्टीयरिंग वापस अपने हाथों में लेंगे? क्योंकि जब आप अपने माइंड को रिसेट करते हैं, जब आप अपने थॉट्स, चॉइसेस और हैबिट्स को अवेयरनेस के साथ चुनते हैं, तभी आप उस दुनिया की ओर बढ़ते हैं जहां सक्सेस सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी मिलती है। अब वक्त है खुद से रिकनेक्ट करने का, खुद को रिसेट करने का और अपनी जिंदगी को दोबारा रिक्लेम करने का। यह सफर लंबा हो सकता है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। हर उस पल में जब आप खुद पर काम कर रहे होते हैं, आप दुनिया को भी थोड़ा बेहतर बना रहे होते हैं। अब आगे का कदम आपका है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल पोपू मामा ऑडियो बुक। धन्यवाद।